ईस्टर, यीशु का जी उठना। जब सब कुछ खत्म लगता है तभी शुरू होती है उम्मीद की कहानी। ये कहानी है प्यार, बलिदान और विजय की। ये कहानी है ईस्टर की। यीशु मसीह ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर लोगों ने उसे गलत समझा और एक रात उसके अपने ही शिष्य ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसे धोखे से पकड़वा दिया। यीशु को पकड़कर उसे महासभाओं में घसीटा गया और उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसे कोड़े लगाकर क्रूस पर चढ़ाने की सज़ा सुना दी गई। उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया, तो भी उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लोग उस पर हंस रहे थे, थूक रहे थे, पर यीशु चुप था। उसने सब कुछ सहा, क्योंकि वो आपको और मुझे प्यार करता था। वो क्रूस पर चढ़ा, अपनी जान दे दी ताकि हम जीवन पा सकें। तेज आंधी चली, धरती कांपी, यीशु कब्र में रखा गया। 2 दिन तक सब चुप था, सब सोच रहे थे कहानी खत्म हो गई। लेकिन तीसरे दिन वो सुबह आई जब यीशु का वायदा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मौत पर विजय हुई और वहीं से शुरू हुई ईस्टर की कहानी। आज भी यीशु जिंदा है, वो आपको प्यार करता है। ईस्टर कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि परमेश्वर पिता ने हमारे पापों की खातिर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जिसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर अपनी जान दे दी। और तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया और उसे संपूर्ण कायनात का अधिकारी ठहरा दिया। जो कोई यीशु मसीह के नाम पर हृदय से विश्वास करेगा, उसका उद्धार होगा और वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। परंतु जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका है। क्योंकि ज्योति जगत में आई, परंतु लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे और वह पश्चाताप नहीं करना चाहते थे। वह अपना पाप भरा जीवन ही जीना चाहते थे। परंतु जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। अगर आज आपने इस मैसेज को सुना है, तो परमेश्वर आपको अवसर दे रहे हैं कि आप परमेश्वर के पास आएं और अपने पापों से मन फिराएं। दोस्तों, पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है जिससे आप मुक्ति या उद्धार पा सकें, सिवाय यीशु के। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2025 साल पहले आप मेरे ही खातिर क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी संतान बनाइए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब आपको ये 4 काम करने हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और विश्वासियों की संगति करनी है और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ताकि आप परमेश्वर के बारे में और जान सकें। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके मन और जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हैप्पी ईस्टर। यीशु जिंदा है। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।